हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइको वेदास। ये हमारा 11th एपिसोड है। ये हमारा 11th एपिसोड बड़ा यूनिक है क्योंकि मुझे लगा नहीं था हम 11th एपिसोड तक आ जाएंगे। अब हम इससे आगे और भी बढ़ेंगे और आप लोग हमें इसी तरह फॉलो करते रहिए। आपके फॉलो और हमारे आपकी इतनी सहायता के से हम लोग को रिसेंट में अवार्ड मिला है जिसको हमारे मेंबर ने रिसीव किया था और उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया था साइको विदर्स और हमारी साइको विदर्स पॉडकास्ट टीम को। तो हम थैंक्स टू एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर साइको विदर्स टीम। मैम, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपको कैसा लगा कि आपको अवार्ड मिला साइको विदर्स की तरफ से? वेरी यूनिक एंड वेरी सरप्राइजिंग। मैम, इसके बारे में हम एंड में बात करना चाहेंगे, चलेगा? यस श्योर। तो आज का एपिसोड हम शुरुआत करना चाहते हैं। तो आज का एपिसोड शुरुआत करने से पहले मैम आपका चाहेंगे आप क्या ही शुरुआत करते हैं? लेट्स डू दिस। तो आज का हमारा एपिसोड का नाम है द आर्ट ऑफ बैलेंस, ऑपरेंट वर्सेस क्लासिक कंडीशन। तो मैम हम शुरू करते रहें उससे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि ये है क्या चीज़, टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। श्योर। तो ऑपरेंट एंड क्लासिक कंडीशन आर टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे बिहेवियरल साइकोलॉजी में आते हैं। एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी जैसे हम बात कर रहे थे पिछले पॉडकास्ट में भी बात कर चुके हैं कि जो हमारे बिहेवियर के बारे में बताते हैं एंड हम हमारे बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्लासिक एंड ऑपरेंट कंडीशन दो ऐसे थ्योरीज बताए गए हैं जिसमें दोनों सेम ही मतलब बिहेवियर चेंजिंग की तरफ होता है, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रोसेस होता है। एक में स्टिमुलस होता है और एक में होता है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं हम बिहेवियर को। मैम, इसमें पूछना चाहूँगा ये जो दोनों हैं क्लासिक और ऑपरेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? क्या कोई डिफरेंस होता है इन दोनों में या फिर दोनों रिलेटेड होते हैं? दोनों रिलेटेड भी है एंड डिफरेंट भी है। डिफरेंट इसमें है कि उनके जो तरीके हैं एंड जो उनके जो साइंटिस्ट है उनका डिफरेंट तरीकों से उन क्लासिक कंडीशन और ऑपरेंट कंडीशन को समझाया है। बट सेम सेम भी इसलिए क्योंकि वो दोनों ही बिहेवियरल के इफेक्ट करते कैसे भी करके। ओके मैम। मैम तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये बनाया किसने है, मतलब इसका कोई क्रिएटर है? यस। तो हम पहले अभी क्लासिक कंडीशन के बारे में बात करते हैं। जो क्लासिक क्लासिक कंडीशन है वो पावलो ने बनाया था। सॉरी गाइस, आइवन पावलो ने बनाया था जो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। एंड उसमें उन्होंने क्लासिक कंडीशन न्यूट्रल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड कंडीशनल स्टिमुलस की वजह उससे समझाया था। एंड उसमें उन्होंने अपने एक कुत्ते का एक्सपेरिमेंट लिया था जिसकी वजह से वो क्लासिक कंडीशन समझा पाए थे। ओके मैम। मैम तो थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहेंगे किस बारे में? राइट। तो लाइक मैंने जब ये जो एक्सपेरिमेंट बताया था उसमें था क्या, जो पावलो का कुत्ता था उनको उसमें क्या किया गया था कि पहले तो उस कुत्ते को उन्होंने मतलब हुआ क्या था कि कुत्ता जब भी खाना देखता था तो उसको सलाइवा होने लगता था। तो पावलो ने क्या किया, खाना जब भी मतलब कुत्ते को देने से पहले उसने हमेशा ना एक बेल बजाता था कि ताकि कुत्ते को पता चल जाए कि खाना आ रहा है। तो कुछ कंडीशंस के बाद कुत्ता कुत्ता मतलब वो प्रैक्टिस जितना चलती रही उसके बाद जब भी पावलो ने वो घंटी बजाई तो कुत्ते को ऑटोमेटिकली सलाइवा आने लगा था क्योंकि उसको लगा कि उसको खाना मिलने वाला है सून। तो उसी में हम लोग अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस आता है। ओके मैम। मैम तो ये काम कैसे करता है? राइट। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था अनकंडीशनल स्टिमुलस, अब मैं अब हर चीज़ को ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। अनकंडीशनल स्टिमुलस जैसे कि आपको सर्दी लगी तो आप तुरंत मतलब आपको शिवरिंग होने लग जाती है, तो वो आपकी अनकंडीशनल स्टिमुलस होने लगी। इसमें हमारा डॉग में क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस हमारी थी कुत्ता जब खाना देखता था तो उसको सलाइवा होने लगता था। राइट। तो जब भी कुत्ता खाना देखा तो उसको सलाइवा होने लगा तो वो अनकंडीशनल स्टिमुलस होने लगा उसको।
उसके बाद आता है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस में जैसे कि कोई मतलब हवा चल रही है, फैन की साउंड की चल रही है, हमें इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट ये कभी कभी ट्रिगर कर देता है रिस्पॉन्स को। इसमें हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस होगी बेल, मतलब वो बेल वहां थी लेकिन उतना इफेक्ट नहीं दे रही थी, लेकिन लेटर ऑन वो इफेक्ट देने लगती है, राइट। अब फिर आते कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस जैसे कि आप समझ लीजिए, जैसे कि हमने बात की थी कि वो बेल बजाती ही उसको सलाइवा आने लगा था, तो कंडीशनल स्टिमुलस वो बन गया जब भी, अब जो कुत्ते को सिखाया था कि जब भी बेल बजेगी उसके बाद खाना आएगा उसके पास, तो कंडीशनल स्टिमुलस वो हो जाएगा सिचुएशन कि जिसमें जब भी पावलो कुत्ते के सामने घंटी बजाएगा और जो सलाइवा निकलने लगा था वो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस बन जाता है। ओके मैम। मैम तो थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे। क्लासिक कंडीशंस के एग्जांपल थोड़े से बता दीजिए मैम। क्लासिक कंडीशन जैसे कि हम बोल सकते हैं, लिटिल एल्बर्ट वाला हम सिचुएशन बता सकते हैं, जिसमें मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि जब भी लिटिल एल्बर्ट को कभी मतलब सफेद चूहे के सामने रखा था एंड पीछे से वो एक मतलब स्क्रीचिंग वॉइस या फिर बेल वॉइस करते थे जिसकी वजह से बच्चा रोने लगता था, वो एक एग्जाम्पल सबसे हो सकता है, क्योंकि उसमें एक तो पहले जो वाइट रेड था वो आपका हमारा मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया, क्योंकि वो था, उसको थोड़ा बहुत फियर था, बट बेल की वजह से उसको और फियर होने लगा। तो फिर कंडीशनल स्टिमुलस जब भी आएगा, लाइक जब भी कोई भी सफेद चीज आएगी, तो लिटिल एल्बर्ट हमेशा वाइट चीजों से स्केयर्ड होने लगता था, राइट। तो वो हमारा वो हमारा हो गया क्लासिक कंडीशन एक। ओके मैम। मैम तो अब हम ऑपरेटिंग कंडीशन पे आते हैं। मैम क्या चीज़ है और कैसे होता है? हु मेड इट? राइट, तो ये BS स्किनर ने बनाया था। ऑपरेंट कंडीशन हमारा री एंड पनिशमेंट मॉडिफाई बिहेवियर होता है। इसमें हमारा अगर हम री कोई नहीं जानता तो री एज ए रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं, ऑल्सो एज ए चेंज भी बोल सकते हैं, एंड पनिशमेंट तो हम सबको ही पता है, राइट। यस मैम। मैम तो फिर मैम थोड़ा सा इसके बारे में पूछना चाहूँगा और कि मैम ये काम कैसे करता है? तो इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें जो BS स्किनर थे उन्होंने एक बॉक्स रखा था जिसको हम स्किनर बॉक्स की तरह भी बोल सकते हैं। उस बॉक्स में उन्होंने एक रैट भी रखा था एंड एक पिजन भी रखा था, तो दो अलग अलग बने थे। तो रैट वाले में क्या हुआ था कि जब भी रैट मतलब बॉक्स में क्या था कि उस बॉक्स को ना इलेक्ट्रिक टाइप उस शॉक में रखा गया था, तो जब भी, और वहां पे एक बटन था, तो जहाँ पे लाइट होती थी, एक लाइट भी होती थी एक्चुअली ग्रीन, तो जब भी होता था, जब भी ग्रीन लाइट होती थी और अगर माउस जो है उस बटन को प्रेस कर देता था तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। एंड जब भी उसको, अगर वो लाइट रेड है एंड उसने बटन को प्रेस कर दिया तो उसे रिवॉर्ड मिलता था एज ए फूड, उसको फूड ऑफरिंग मिलती थी। तो कुछ टाइम्स के बाद ये एक्सपेरिमेंट चला, तो जब भी रैट को मतलब ऑटोमेटिकली याद रह गया कि अगर वो बटन जब रेड लाइट होगी तो अगर वो बटन प्रेस करेगा तो उसको फूड मिलेगा। तो एक ये बन गया कि इसमें जो रीइंफोर्समेंट था, अगर वो जो बटन है रेड लाइट पे ही दबाएगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर वो ग्रीन लाइट पे जलाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी एज अ शॉक। साथ ही साथ पिजन में भी ऐसा ही हुआ था, बट पिजन में ये हुआ था कि वो जो चीज़ें जो अंदर हो रही थी उसको अलग से रिकॉर्ड भी किया जा रहा था बाहर की तरफ एक मशीन में। सेम ही चीज़ था बट बाहर उसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा था कि अंदर चल कैसे रहा है, ये सब चीज़ें। ओके मैम। मैम जिस तरह पहले वाले के अलग अलग टाइप्स थे, तो क्या इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं? यस, इसमें भी टाइप्स हैं, जैसे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, बट ऑल्सो स्किनर ने दो टाइप के बिहेवियर्स भी बताए थे। मैम क्या क्या वो दो टाइप्स के बिहेवियर हैं? यस,
तो दो टाइप्स के बिहेवियर जो स्किनर ने बताए थे वो रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर थे एंड ऑपरेंट बिहेवियर थे। तो रिस्पॉन्ड बिहेवियर हमारा जैसे कि हो गया, आपके सामने कोई गरम जिसकी स्टोव जल रहा है एंड गलती से आपका हाथ वहां पे पहुंच गया, तो जो रिस्पॉन्ड बिहेवियर है वो आपका हाथ तुरंत खींच लेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है आपके हाथ के लिए। तो वही बताता है कि हमें मतलब ये सब चीज़ें पता नहीं होती बट ये हमारे ऑटोमेटिकली बिहेवियर में होती है कि भाई अगर कोई डेंजर है तो हमें तुरंत अपना हाथ हटाना है। दूसरी तरफ होता है ऑपरेंट बिहेवियर में कि उसमें हमारा जो कॉन्शियस है वो हमें कंट्रोल करता है सिचुएशंस में। जैसे कि हमारा हो गया मतलब मेकअप करता है उस चीज़ों को, जैसे कि हमारा लर्निंग प्रोसेस हो गया, हम जो भी लर्न करते हैं वो हमारे कॉन्शियस में ही जाता है, राइट। तो जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है उसको हम लोग लर्न करते हैं एंड उसको फिर हम लोग वो हमारा ऑपरेंट बिहेवियर बन जाता है। ओके मैम, मैम बड़ा यूनिक था मैम। इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि मुझे याद है इसमें मैंने पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स के बारे में, तो मैम उसको बारे में थोड़ा सा बोलना चाहेंगे मैम? यस, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ऑफ कोर्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमारा जैसे कि हो गया मेरा एक बच्चा है एंड उसने अभी मैम सही में आप तो छोटी है। मजाक था, अरे एग्जाम्पल की तरह लो यार, एग्जाम्पल तो माय गॉड। तो समझिए जैसे कि मेरा एक बच्चा है एंड कब? हे भगवान, अच्छा मेरा नहीं मेरे आपका एक बच्चा है। कब? ए यार सेम रिएक्शन नहीं देते। हाँ भाई मैं क्या बोल रहा हूँ अब इसमें, रुको सोचने दो मुझे। ठीक है, चलिए मैम आप एग्जाम्पल आगे बढ़ाइए। ओके, तो मैं एक टीचर हूँ स्कूल की एंड मेरे एक बच्चे ने स्कूल के स्टूडेंट ने, हंसो मत, स्टूडेंट ने जो बहुत अच्छे से कर नहीं पा रहा था स्टडीज, वो ना A+ लाते अपने एग्जाम में। तो मुझे एज ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसको बोनस या फिर प्रेज दूंगी या फिर उसको मतलब उसको प्रेज करूंगी कि बहुत अच्छा है, गुड जॉब, ऐसे आंकड़े करते रहो। मैम आपका स्टूडेंट और A+ डाउट हो रहा है। क्यों आप नहीं लाते हो A+ मेरी वजह से हैं? चलिए मैम अगले अगले उस पर चलते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ कोर्स जैसे हमने बताया प्रेज करना चाहिए चाइल्ड को, बट फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड कहीं शॉपिंग मॉल में मतलब रोने लगता है एंड मतलब जिद करने लगता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, तो उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको मतलब उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप बच्चे को एक ट्रीट देते हो जो समहाउ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ देता है। क्योंकि देखिए रीइंफोर्समेंट अच्छा होता है बट एट द टाइम आप अगर उस बच्चे को उसकी नीड्स का मतलब आप मतलब उस स्क्रीमिंग को स्टॉप करने के लिए कुछ और चीज़ दे रहे हो, तो वो एक बच्चे के माइंड में नेगेटिव बिहेवियर भी डाल सकता है कि अगर मैं स्क्रीम करूंगा तो मुझे मेरी फेवरेट चीज़ मिल जाएगी। ओके मैम, तो फिर एक चीज़ है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में मेन पॉइंट्स क्या हुए, मतलब मेन डिफरेंस क्या हुआ? जैसे कि मैंने रीइंफोर्समेंट का भी बताया था, उसमें पनिशमेंट का भी मैंने आपको जिक्र किया था कि पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट भी होता है, राइट। तो मैम ये पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या डिफरेंस हुआ फिर? राइट, ऑफ कोर्स पनिशमेंट किसी को अच्छा नहीं लगता, बट पॉजिटिव पनिशमेंट जैसे हो गया कि अगर मतलब मैंने मिसबिहेव किया, अपने एल्डरली से मिसबिहेव किया, तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स मुझे समझाएंगे या पनिश करेंगे एक तरीके से कि एल्डरली से ऐसे बात नहीं करते, राइट। बट इन नेगेटिव में होता क्या है, अगर आपने बच्चे से उसका फेवरेट वीडियो गेम ले लिया, राइट, तो वो एक तरीके से बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा कि इन्होंने मेरा नेगेटिव वो ले लिया तो वो और मिसबिहेव करेगा, राइट, क्योंकि उन्होंने उसके पेरेंट्स ने उसका फेवरेट गेम ले लिया उससे फॉर अ पनिशमेंट, जो कभी कभी रिजल्ट अच्छा नहीं देता एंड बच्चों को मिसबिहेविंग
बिहेवियर में जाना पड़ता है उस चीज़ों के लिए। ओके मैम। मैम तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करना चाहते हैं। मैम आज का टॉपिक बड़ा यूनिक था। पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। मुझे पहली बार पता चला कि पनिशमेंट भी पॉजिटिव हो सकती है ना? मुझे भी पता नहीं कहाँ से पता चला। तो मैम आज का टॉपिक हम एंड करना चाहेंगे। यस। एंड करने से पहले स्टार्टिंग में हमने बात की थी, आपको अवार्ड मिला था। तो मैम ये अवार्ड आपको किस चीज़ के लिए मिला है वैसे बताना चाहेंगे? ये मुझे वुमेन एस्पिरेशंस के लिए अवार्ड मिला है। मतलब मैंने अपने साइको वेदास को रिप्रेजेंट किया है एज अ वुमन। तो मैम आप हमारे लिसनर्स को नारी शक्ति। मैम हमारे लिसनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगी क्योंकि हमारे लिसनर्स का मेन रोल रहा है इस अवार्ड को लेने में। यस, एंड ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगी हमारे लिसनर्स को। एंड रियली 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 थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल कि आप लोगों ने हमारा नया साल एक अच्छे अवार्ड के साथ किया। एंड आई होप आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें एंड ये पॉडकास्ट अपने दूसरों फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी हमें सपोर्ट करें। एंड ऑल्सो थैंक यू एंड लव यू ऑल। तो मैम हर बार की तरह कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट, कोई क्लोजिंग लाइन? आपकी मन की शक्ति अंदर की शक्ति होती है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। मैं एंडिंग स्लोगन से करना चाहूँगा, मनोस्वस्थता जीवन स्वस्थता, मीनिंग mental health is also important and life health is also important. So take care everyone. आप अपनी मेंटल हेल्थ और लाइफ हेल्थ दोनों का ख्याल रखिए क्योंकि अगर इनमें से कोई भी डिसबैलेंस हुआ तो इंसान की जीने की, स्वास्थ्य की, आगे की कामना खत्म हो जाती है। तो मैम हम एंड करते हैं इसी बात पे। मैम यस, माइंड इज अवर बॉडी, बॉडी इज अवर माइंड। मैम ये नहीं बोलना था, मैम बोलना था टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ आरंभ। तो अब हम लोग को जिस तरह रेगुलर फॉलो कीजिए। काइंडली शेयर आवर पॉडकास्ट टू एवरीवन। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, एंकर एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। काइंडली चेक आउट एंड यूट्यूब ऑल्सो। So kindly check out our profile and kindly check out our podcast on all the sites available that are Spotify, JioSaavn, Gaana.com and other. So kindly visit our profile. There are list of all the apps we are available on. Kindly click whichever app you use and spread it टू अमंग योर फ्रेंड्स जो कि मेंटल हेल्थ से सफ़र कर सकते हैं या कर रहे होंगे, या फिर उन लोगों को उन स्टूडेंट्स को भेजिए जिनके एग्ज़ाम अभी रिसेंटली ख़त्म हुए और उनके रिजल्ट आए हैं क्योंकि इस वक्त उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। टाटा, साइन।